वैसे तो कई डिविजन्स हैं दुनिया में, मगर दुनिया में एक ऐसा देश है जहां उन्होंने डिविजन्स क्रिएट करने की हदें ही पार कर दी। यहाँ तो मुझे लगता था कि सिर्फ प्यार में पड़े प्रेमी ही हदें पार करते हैं। यहाँ तो इस देश ने उससे भी ज़्यादा हदें पार कर दी डिविजन्स क्रिएट करने के लिए। रिलीजन में डिवीजन, कास्ट के लिए डिवीजन, जेंडर के लिए डिवीजन, मतलब किस किस चीज़ में आप डिवीजन नहीं पाएंगे ये देखिए ज़रा। लाइक हर चीज़ में आप इधर मुड़े डिवीजन, उधर मुड़े डिवीजन, ऊपर देखें डिवीजन, नीचे देखें डिवीजन, सांस ले डिवीजन, सांस छोड़े डिवीजन, डिवीजन ही डिवीजन। कभी रिलीजन का डिवीजन, कभी कास्ट सिस्टम का डिवीजन, कभी जेंडर्स का डिवीजन, कभी स्टेट्स का डिवीजन, कभी लैंग्वेज का डिवीजन, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का डिवीजन, कभी एज ग्रुप्स का डिवीजन, कभी जनरेशंस का डिवीजन, डिवीजन 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 डिवीजन। बट कभी किसी ने सोचा है व्हाई दीज डिविजन्स, व्हाई, क्यों ये डिविजन्स इतने इम्पोर्टेंट हैं? हमें नहीं, इंसानों को नहीं, ना 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 नारे पगले ना, इंसानों को डिविजन्स का कोई मतलब नहीं है। जब बच्चा एक पैदा होता है तो वो नहीं पूछता है हमें बताओ हम कौन से रंग के हैं, हम कौन से जेंडर के हैं, हम कौन से मजहब के हैं, उसको हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रे ना। पर अब ये सोचो कि ये जो डिविजन्स क्रिएट करे गए हैं, ठीक है, ये क्यों करे गए हैं? मतलब यूं ही तो नहीं कोई मतलब बैठा होगा एक दिन और सोच रहा होगा कि भाई बोर हो गए हैं, आओ कुछ खुराफाती करते हैं, ठीक है। और वो खुराफाती में क्या करते हैं? डिवीजन क्रिएट करते हैं। किस चीज़ का? औरत और मर्द का। अरे वाह, चलो बढ़िया। अब क्या किया जाए? बैठे बैठे बोर हुए, फिर करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके रिलीजन का नाम। अरे भाई, फिर आता है खेल सबसे बड़ा रिलीजन। पर मैंने तो सोचा था कि रिलीजन तो एक ऐसी चीज़ है, भगवान तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देती है। इंसान अगर भगवान को मानता है, इंसान अगर भगवान को पूजता है किसी भी मज़हब का, वो इसीलिए करता है कि एक सुकून मिले, खुशी मिले, शांति मिले, राइट। पर ये रिलीजन कब से नफरत और लड़ाई, मार कूट, इन सब चीज़ों का रीज़न बन गया? डिविजन। ओके, अब ये डिविजन्स चलते गए। कास्ट पे आ जाओ, चलो, ऊंच नीच, जात पात, अरे वाह, इसको छुओ तो तुमको कुछ हो जाएगा, ओ माय गॉड, उसको छुओ तो तुम सुधर जाओगे, ये इधर डुबकी लगाओगे तो पाप धुल जाएंगे, हैं? अरे भाई, मन के पाप इतने बसा के बैठे हो तो डुबकियां लगाने से तन के पाप भी नहीं धुलेंगे, ठीक है। तो जो अब जो डिविजन्स और क्रिएट हैं, किए गए हैं, आगे जो बढ़ते जा रहे हैं, बड़ों को सुनो, छोटों को मारो, औरत को चुप कराओ, मर्द 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 बन के रहे, उसको औरत की तरह फील नहीं करना चाहिए वरना वो नामर्द कहलाएगा। मतलब you get where are you trying to see where I am trying to get? But anyways, अगर नहीं जान पाए हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल प्लेन शब्दों में बताऊँ, जितना मैं सिंप्लीफाई करके बता सकूँ मैं इसको बताना चाहती हूँ। बिकॉज इतने डिविजन्स क्रिएट कर दिए गए हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस इन डिविजन्स की वजह से क्रिएट हो गई हैं कि लोगों का अपना खुद का अब दिमाग चलना बंद हो गया है। तो क्या है, अब कुछ ही दिन हुए हैं मुझे कि थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में ज़्यादा यूज़ करने लग गई हूँ फॉर रिसर्च पर्पसेस, यू कैन से, ठीक है। तो अभी इन रिसर्च में एक चीज़ तो मैंने ये तो बहुत देखी है, और ये मैं बहुत टाइम से भी देखती आ रही हूँ कि भाई
तुम अगर सीधी सीधी बात करो ना किसी इंसान से, अगर इंडिया में है बैठा है कोई, उनका नहीं चल रहा है, कई लोगों का जंग भरा दिमाग नहीं चल रहा है, उनको सीधी बात भी समझ नहीं आती है, ये उनको सीधी बात भी आप समझा लीजिए, आपको नहीं समझ आती। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको जितना मैं सीधे सीधे वे में समझा सकूं, ताकि ये जो अपना दिमाग चलाना भूल गए हैं कुछ लोग, जंग भरे वाले लोग, ये थोड़ा समझ पाए कि हम जो इतने सारे बैठे हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई देश का सुधार हो, दुनिया का सुधार हो, उनकी थोड़ी सुन लिया करो, थोड़ी समझ लिया करो। अब आते हैं कि मैंने क्यों बात करी डिविजन्स की, क्यों मैंने शुरुआत करी डिविजन्स की। ठीक है, अब आपने कभी देखा है कि कभी भी कोई मुद्दा सीरियस होता है, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी, मैं इंडिया की बात में नहीं, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं से तुरंत ही एक वो कुछ न्यूज़ आ जाती है, सनसनीखेज खबर, इसने इस पे जोक मार दिया तो इसको जेल, इसने इसका मर्डर कर दिया तो इसको जेल, है ना। ठीक है, कितनी सनसनीखेज खबरें आ जाती हैं, पर वही ये आ जाती हैं एकदम राइट टाइम पे, एकदम राइट टाइम पे। ठीक है, जब अगर कोई बोले कि भैया तुम्हारे देश में तो सांस लेना दुर्भाग्य है भाई, सांस लेने की इतनी गंदी तुम्हारी देश की एयर क्वालिटी हो रखी है, अब पूरा देश उसके बारे में बात करने जा ही रहा है। ठीक है, बेचारे अब वो हिम्मत जुटा के बात कर रहे हैं कि भैया हमको दे दो, हम डिजर्व करते हैं एक साफ सुथरी एयर में ब्रीद करना, एक इंसान को इतना हक है, होना चाहिए कि एक उसको साफ सुथरी एयर क्वालिटी मिले। ठीक है, अब ये सारी देश भर में बात चल रही है, ठीक है, दुनिया भर में भी बात चलनी शुरू हो गई है। तभी आता है डिविजन, डाइवर्जन, राइट। क्या जोक मार दिया, इन जनरेशन के लोगों ने हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर जोक मार दिया, अश्लील लोग, इन पे केस डालो। हो गए केस, धड़ 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 गोलियों की तरह सब फैल रहा है, धड़ 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 हर जगह ये आर बन चुकी है, ये वो है, ये फलाना है, इनको जेल करो, इनके माँ बाप के घर पे जाके इनको थ्रेटन करो, इनको घर से इनके खुद ही बाहर निकाल दो, इनके सर पे मेंटल टॉर्चर डाल दो, पूरे देश में हाहाकार मचा दो हाहाकार कि आ गए देश के द्रोही, आ गए, ये हमारा कल्चर बर्बाद कर देंगे, क्योंकि कल्चर ही हमारे कौम को जिंदा रखेगी, एयर क्वालिटी नहीं, है ना। तो आ गई है आपकी डाइवर्जन, और हो गए क्या आप डाइवर्टेड। फिर क्या शुरू हो गई, जेंडर वॉर भी, फिर क्या शुरू हो गई, जनरेशन वॉर, फिर शुरू हो गई कॉमेडी की चॉइसेस पे वॉर। उप्स, इतना डिस्ट्रैक्शन, इतना डाइवर्जन, ऑल बिकॉज जनता क्या मांग रही थी कि भैया कर दो, अब तो कुछ तो सोच लो, कर दो। बाहर से आके लोग, चाहे उनके अपने एजेंडा हो, पर जो वो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, चाहे उनका कोई भी अपना हिडन एजेंडा हो, पर जो तुम्हारे देश के लोग बोल रहे हैं, चीख मार के बोल रहे हैं, भैया हम बीमार पड़ते हैं, हर दूसरे दिन हमारा सिर दर्द होता है, हम क्रैंकी होते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे इमोशंस क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमें क्यों एंगर हो जाता है, क्यों हर दूसरे दिन हम बीमार पड़ जाते हैं, क्यों हर दूसरे दिन हमें जुकाम हो जाता है, क्यों हम इतना लेजी फील करते हैं। ये सब आपने उनके जंग भरे दिमाग बना दिए हैं, ये सोचने दे ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डिविजन्स क्रिएट करो, डाइवर्जन फैलाओ, डिविजन्स क्रिएट करो, डाइवर्जन्स फैलाओ। जितने ज्यादा डिविजन्स उतने ज्यादा डाइवर्जन्स, उतना ही इनकी प्रजा बिल्कुल चुपचाप इनके इशारों पे नाचती जाएगी। ये जैसा जैसा कठपुतली की तरह नचाएंगे, हम नाचते जाएंगे। ठीक है, मामला ठंडा पड़ रहा, अरे भाई ऐसे कैसे, कुछ और मुद्दा आया,
रिलीजन वॉर बना दो, मुस्लिम निकाल दो, हिंदू खतरे में, हम विश्व गुरु, क्रिश्चियन तो हम मानते ही नहीं हैं, सिखों को तो उनका तो अलग ही देश बनाना है उनको, राइट। ये तो पूरा डिवीजन का जो खेल आता है, और फिर प्रजा कठपुतली की तरह नाच फिरती है। तुम्हारा मजहब ये, तुम्हारे भगवान वो, लड़ाई तुम्हारी, पिस तुम्हारे भगवान और अल्लाह और जीसस और वाहेगुरु रहे हैं। कांड करते हो तुम, गालियां पड़ती हैं तुम्हारे शिव को, तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारी मदर मैरी को, तुम्हारे जीसस को, हैं तुम्हारे वाहेगुरु जी को। क्यों भाई? तुम अगर बोलते हो कि वो तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं, तुम उनको प्रे करते हो, अपने भगवानों को, अल्लाहों को, जीससों को तुम प्रे करते हो कि हमको प्रोटेक्ट करो, हमको खुशी दो, राइट। तो तुम्हारे प्रोटेक्टर्स को क्या तुम जैसे टुज्जे पुज्जुओं की प्रोटेक्शन की जरूरत है? जो तुम लड़ने मरने फिर बैठते हो, पूरे ऑनलाइन शुरू हो जाते हो अपना डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने के लिए, डाइवर्जन्स क्रिएट करने के लिए। सबसे ज्यादा तुम देश के द्रोही तो तुम हो साला, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। देश के द्रोही वो नहीं है जो आके बाहर गोली चला रहे हैं, अंदर तुम बैठे हो, सबसे बड़े वो तुम हो, क्योंकि उनको तो दिया गया, उनका तो है ही एक एजेंडा, उन हैवानों का तो एक एजेंडा है ही है। पर तुम्हारा, तुम जो जिस देश में रह रहे हो, तुम्हारा क्या एजेंडा है? वहां के आतंकवादियों, तुम खुद ही अपने देश में रह के, उसी दुर्गति में रह के, अपने आप को दुर्गतियों से हर रोज गुजरा के, ना खुश रह के, तुम उल्टा उन लोगों से लड़ते हो जाके जो देश का भला चाहते हैं। तुमको बस अपना एक प्राइड का रहता है, देखो हमने बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं। भाई क्या करनी है इन इमारतों का? तुमने अचार डालना है जब तुम्हारे सिटीजन्स के घर में पीने तक का पानी नहीं है? तुमने इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का अचार डालना है, और किससे कंपीट कर रहे हो? किन देशों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो? उन देशों में ना तुमसे ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हुआ है कितने सालों से। तुम ना रेंग के भी पहुंचोगे ना, तब तक भी ना पहुंच पाओगे वहां पे, क्योंकि वो तुम जैसे जो अंदर के आतंकवादी बैठे हैं वही नहीं चाहते कि ये देश आगे बढ़े, क्योंकि इनको हमेशा चाहिए हम महान हैं, इंडिया इज ग्रेट। ओके ठीक है, किस चीज में महान है बता दो भाई। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये आतंकवादी उन लोगों के साथ बहस करने, और हिस्ट्री जो इतने सालों की बीत चुकी है, ये लोग, इनको पास्ट के अलावा जिंदा रहने की इनके अंदर क्षमता नहीं बची है, इनकी औकात नहीं है। ये सिर्फ पास्ट में बसे पड़े हैं कि हमने पास्ट में ये किया, हमारा पास्ट का हिस्ट्री ऐसा है, हमारा पास्ट का हिस्ट्री वैसा है। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा हिस्ट्री, हम नहीं अचार डालने वाले हैं जब तुम्हारा देश ही इतना खराब हो जाएगा, जब वहां पे कोई सेफ नहीं फील करेगा आना, जब सबको लगेगा ही नहीं कि हम एक इंसान की तरह रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। उस देश में कोई नहीं आना चाहेगा, चाहे तुमने कितने हजारों करोड़ों साल की पुरानी तुम्हारी हिस्ट्री क्यों ना हो। ठीक है, लोगों को अपनी जान से प्यारी हिस्ट्री नहीं है, तुम्हारा कल्चर नहीं है, उनकी अपनी जान प्यारी है भाई, कि भाई हमको थोड़ा साफ एयर दे दो, हमको थोड़ा पानी दे दो पीने लायक है, हमको थोड़ा टॉयलेट दे दो भाई, सड़कें दे दो भाई, कुछ तो दे दो। वो अगर लड़ रहे हैं वहां पे लोग, तो ये कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और ज्यादा टॉपिक्स चेंज करने के लिए। किसी लड़की के गैंग रेप की बात हो रही होती है तो ये नामर्दों की, हैवानों की टोली आ जाती है, आतंकवादियों की टोली, और ये अपना जेंडर, पहले तो जेंडर वॉर बना देंगे फेमिनिज्म का नारा लगा के, ठीक है, डिवीजन। फिर आता है उसका डाइवर्जन, फिर वो तब टॉपिक बन जाता है अबाउट रिलीजन। ठीक है, कि भाई तुम्हारे मुल्लों में तो ऐसा, तुम्हारे अंधभक्तों में तो ऐसा, तुम्हारे फलानों में तो ऐसा। ठीक है, फिर ये आ जाता है दूसरा एक और डिवीजन, एंड उसमें भी फिर वो सारा का सारा जो एजेंडा है वो बन जाता है सब डिस्ट्रैक्शन। अब कोई किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। क्या था टॉपिक?
तुमको याद है मैं क्या बात कर रही थी? नहीं, क्यों? क्योंकि यही तो है डिविजन डाइवर्जन, डिविजन डाइवर्जन, डिविजन डाइवर्जन। तुम लोगों को इतने डिवीजन और डाइवर्जन से डिस्ट्रैक्ट कर करके कभी भी कुछ हो, हमारी ऑडियंस, हमारी जनता, हमारी प्रजा मुंह नहीं खोलनी चाहिए। अगर इनकी मुंह खुला तो इनके मुंह बंद करवा दो, अगर इनके मुंह नहीं बंद कर सकते तो कोई नया डिवीजन, कोई नया डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दो। हर दूसरे दिन तुम्हारे कभी कोई लैंग्वेज वॉर्स हो रही होती हैं, हर दूसरे दिन तुम्हारे नॉर्थ के, साउथ के, नॉर्थ ईस्ट तो बेचारा स्टेप चाइल्ड बन के साइड पे, उसको तो कोई कुछ मानता नहीं है बेचारों को, है तुम्हारे बीच में पिसता रहता है। फिर तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडाज आ जाते हैं, तुम अंधभक्त, तुम दूसरे भक्त, पता नहीं क्या भक्त, वट एवर भक्त, तुम्हारे कोई साइड में कोई कुछ, सब दोनों तरफ से खेल रहे हैं और तुम अपनी खिलवा रहे हो। वो तुम्हारी ले रहे हैं, तुम अपनी दे रहे हो खुशी खुशी। वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचवा रहे हैं और तुम आतंकवादी बन के उन लोगों का जीना हराम करते हो जो चाहते हैं कि देश भी नहीं पूरी दुनिया बेटर बने। तुम जैसे आतंकवादी जो देश के द्रोही अंदर ही बैठे हो, जो तुम उन लोगों को एंटी नेशनल बोलते हो जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनकी तो चलो फिर भी जी में दम है भाई सच बोलने का। तुम जैसे आतंकवादियों का क्या सच है? तुम जैसे आतंकवादियों का क्या सच है? तुम किस चीज पे सपोर्ट कर रहे हो ये बताओ। तुम तो सच ही नहीं बोलते हो, तुम्हारे में तो सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तुमको हाँ बस एक कठपुतली की तरह नाचना आता है, तुमको ये पैसा फेंको और तुमको खरीदवाना आता है अपने आप को। तुमको, तुम्हारी वैल्यू नहीं है बेटा तुम्हारी खुद के देश में, तुम्हारे खुद के देश में तुम्हारी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लिटरली इन डिविजन्स, डिस्ट्रैक्शंस में इतने बह जाते हो कि तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन कोई करता है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है, क्योंकि इनका यही वही डिवीजन डाइवर्जन वाला खेल शुरू हो जाता है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, अगर हम इसको नहीं भगवा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एंटी नेशनल बना दो और इसका जीना हराम कर दो। चलो इसके थ्रेट्स करवा दो, इनका जीना हराम कर दो, इनके घर वालों को परेशान करवा दो, इनका जीना हराम करा दो, या फिर गायब करवा दो। भाई मैं तो हैरान परेशान हो गई थी, मुझे तो लगा था लिटरली ये मूवीज और शोज की बात होती है। मैं इंडिया ट्रिप पे मैं हैरान हो गई जब मैंने सुना। ठीक है, आप कुत्तों के लिए मत लड़ो इनसे, बाय कुत्ते आई मीन एक्चुअल डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, आप इनसे मत लड़ो, कहाँ गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा, कहाँ गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम एक अच्छी चीज के लिए आवाज उठा रहे हो तो हाय भाई, और तुम उस चीज में फीड करे जा रहे हो भाई कितना। और जो कोई हम जैसे बेचारे हिम्मत जुटा के सच बोल के कुछ मदद करने की, कुछ हिम्मत जुटा के एक एक्नॉलेजमेंट करने की, भाई देखो पहली बात तो अगर कामयाब बनना है, अगर अच्छा बनना है, अगर सही में सुधार लाना है, तो तुमको पहले देखना पड़ेगा क्या क्या गलत हो रहा है। अगर तुमको दिखेगा ही नहीं क्या क्या गलत हो रहा है तो तुम उसको ठीक कैसे करोगे? तो जो हम जैसे जो बोलते हैं अगर कुछ इंडिया के लिए, वो इसलिए नहीं बोल रहे हमको नफरत है या हमारा कोई अंदर बहुत नेगेटिविटी बैठी है कि हमारा तो भाई बहुत एजेंडा बैठा हुआ है कि हम तो इंडिया को बुरा बनाने में बैठे हैं। जी नहीं, ऐसा कोई हमारा एजेंडा नहीं है। मेरा तो खास कर नहीं है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे को क्या पड़ी है मेरे को क्या पड़ी है वहां पे बैठे लोगों की। मैं भी ऐसे ही नफरत करके निकली थी। ठीक है, ये घटिया देश, घटिया लोग, मैं कभी नहीं आने वाली यहाँ पे वापस। ठीक है, जीना हराम करके रखा हुआ है ऐसे लोगों ने। इतनी मिजरेबल हो चुकी थी मैं उन 4.5 महीनों में, इतनी मिजरेबल हो चुकी थी कि मैं खुद अंधी हो चुकी थी और मैं खुद उस पॉइंट पे आ गई थी कि मैं नेगेटिव सोचने लगी थी इस सब चीज़ों के बारे में। फिर जब थोड़ी सांस में सांस आई वापस आके, थोड़ा क्लीन एयर दिमाग अंदर पूरी बॉडी में गया, जब दिमाग के थोड़ा चलने लगा कि भाई द होल रीज़न आई वेंट टू इंडिया वाज दिस, कि मेरी आंखें खुलें।
क्योंकि जब जब आई हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड एज एन NRI, ठीक है, जिसके पास प्राइवेट गाड़ियाँ रेंट कर लो अपना ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, थोड़ा डिसेंट लोकेशंस पे रह लो, और हमारा ड्यूरेशन भी कम होता है, 2-2 हफ्ते का, 3-3 हफ्ते का, या 1 महीना मैक्स। हमको तो इतना पता नहीं चलता है उसमें कि भैया जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी क्या दुर्गति है, हमको नहीं पता चलता, ठीक है। जब तक हम वहाँ पे उनके जैसे नहीं रहते, जब तक हम वहाँ पे उतने ही कम पैसों में गुजारा नहीं करते, जब तक हम वहाँ पे मजबूर फील नहीं करते, तब तक हमको नहीं पता चलता भाई कि मजबूरी क्या क्या करवाती है इंसान से। वहाँ पे कितना मजबूर बना दिया गया है एक इंसान को। हर इंसान वहाँ पे मजबूर है, हर इंसान वहाँ पे मजबूर है, हर इंसान वहाँ पे नाखुश है, हर इंसान वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीने की, मतलब वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम कैसे एक और कर लें, हम कैसे सरवाइव करें, आज हम कैसे रह लें, ठीक है। चाहे वो ट्रेनों में एकदम होल्ड ऑन करके रखना भीड़ भड़क्के में, ठीक है, चाहे वो बीमार होने के बावजूद भी काम पे जाना, ठीक है, चाहे वो ट्रैफिक में स्टक होने के बावजूद भी, बीमार होने से हेडेक होने के बावजूद भी पै 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 हॉन्क फालतू के सुनना, क्योंकि तो हॉर्न मारने से तो मैजिकली ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा ना वहाँ पे, तो ठीक है। इनको बोलो कि सिविक सेंस सीख लो तो ये आ जाते हैं आतंकवादी, यहाँ पे वहीं देशद्रोही आ जाते हैं ये बोलने के लिए कि भैया हमारे देश को मत बोलो, तुम दूसरे देशों को देखो। अरे भाई दूसरा देश बीमार है तो वो तो मरेगा, तो तुमने भी उनके साथ मरना है क्या? तुमने भी दूसरे देश के साथ मरना है क्या? अगर वो मर रहा है तो तुम अगर बीमार हो तो तुम अपने आप को देखो ना, तुम अपने आप को ठीक करो। तुमको दूसरे की बीमारी से कंपेयर करके तुम नहीं ठीक होने वाले हो, मरेंगे वो भी, तुम मरोगे तुम भी। पॉइंट इज नॉट मरना ना, पॉइंट इज जीना, अच्छे से जीना। तो जब हम अगर कुछ बोलते हैं कि भाई ये देखो देखो ये चीजें सुधार लाने वाली हैं, ये हमको देखना चाहिए, तुम साले आतंकवादी कई होते हैं जो आ जाते हैं, जो वहां पे बैठे हैं, फिर एक ये मेरे जैसे पुराने वाले जो मेरी NRI वाले थॉट्स वाले जो ये NRI यहाँ पे बैठे हैं, तो ये आ जाते हैं जी बोलने के लिए, ये भी शुरू हो जाते हैं इंडिया इज द बेस्ट, यू डोंट नो, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव मनी। सुन लीजिएगा, ये क्या हमेशा बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इंडिया इज द बेस्ट। अच्छा, मैं इन्हीं आतंकवादी जो वहाँ इंडिया में बैठे हैं और जो इंडिया के बाहर बैठे हैं अपने आलीशान बंगलों में, अपने आलीशान अपार्टमेंट्स में, जहाँ इनको 24/7 पानी मिलता है, जहाँ इनको साफ़ हवा मिलती है, जहाँ इनको साफ़ सुथरा अनपोल्यूटेड खाना मिलता है, जहाँ इनको क्लीन साफ़ सड़कें मिलती हैं, ठीक है। ये जो NRI जो ये वहाँ पे बैठे हैं आलीशान अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, इनको तो सबसे पहली बात कोई हक है नहीं इंडिया की दुर्गति के बारे में बात करने का कि इंडिया कितना ग्रेट है कितना नहीं है। जब तक तुमने वहां पे रह के जिंदगी नहीं गुजारी कम से कम 6 महीना 1 साल, यू हैव जीरो राइट, यू हैव जीरो राइट। एंड गुजारना कैसे गुजारना? नॉट विद मनी, नो 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 नो, बिकॉज आपकी 80% प्रजा के पास पैसा नहीं है। एंड आई एम बीइंग जेनरस व्हेन आई से 80%, ठीक है। 80% लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करें? मर जाएं? कहाँ जाएं? वही कर रहे हैं, अपनी मरवाई रहे हैं। 100 रुपए के लिए बेचारे वहां सूरज में घुस के गंदगी साफ करते हैं 50 रुपए की, उनको तो पैसे भी नहीं मिलते, ऊपर से उनको तुम और दुर्गति देते हो, तुम उनको और गालियां दिखाते हो, तुम उनको और डिस्कस्टिंग फील करवाते हो। ऐसे जाहिल हो तुम लोग, तुम लोगों के अंदर की इंसानियत मरे जा रही है। तुमको तरस नहीं आता किसी पे। अब मेरे को ऐसा लगता है सीरियसली तुमको किसी पे तरस नहीं आता है, तुमको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। हम ग्रेट, हम महान, हम दी बेस्ट है ना, हमारे जैसा कोई नहीं, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में चूर चूर हो जाएगा। भाई तुम ही चूर चूर हो रहे हो, और वो पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारा तमाशा। एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं ना, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है। तुम लोगों को फिर भी समझ नहीं आता कि भाई अब तो हम देख लें,
अब तो अंदर झांक के देख लें हम, अब तो देख लें कि क्यों, क्या करें, कैसे सुधार लाएं। ऐसे मर मर के कुड़ कुड़ के 15-15 घंटे सिर्फ एक 100-200 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 20,000 पर महीना के लिए, मैक्स के लिए तुम मरवा रहे हो। 12-12 घंटे, 6-6, 7-7 दिन ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर से। दिस इज नॉट जीना, दिस इज नॉट जीना। इससे अच्छा मरी जाओ कसम से, मैं सच्ची बोल रही हूं। दिस इज नॉट जीना। तुम मैं 4.5 महीने थी वहां पे। मैंने ना हाथ में गिन सकती हूँ, एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकती हूँ। आई मेट ओनली 4 या 5 ऐसे लोग जो मुझे थोड़े बहुत सुखी लगे, जो हंसते थे, मुस्कुराते थे। ठीक है, ये इतने टाइम में मुझे सिर्फ इतने ही मिले हैं। बाकी सारे मर रहे हैं, कुड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच दे रहे हैं, एक वो रैट रेस में लगे हुए हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, और बस एक ही एजेंडा उनका एक लगा हुआ है, यूएस से कंपेयर करना। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, इन आतंकवादियों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश आता है, यूएस। अगर इनको हमेशा कंपेयर करना होता है तो एक बात बताओ, तुम लोग एक पढ़े लिखे जो जाहिल घूमते रहते हो, तुमको कोई और देश नहीं मिलता क्या? पहली बात तो कंपेयर करना नहीं चाहिए, उस पर हम आएंगे अभी। पर तुमको और कोई देश नहीं मिलता कंपेयर करने के लिए, हैं? तुम लगे होते हो यार भाई कंपेयर करने। यूएस है, यूएस पे तो तुम्हारे ये है, यूएस में तो तुम्हारे फलाना है, यूएस में तो तुम्हारे ढिमकाना है। भाई यूएस में ना, यहाँ पे हमारे इंसानों की कदर है। एटलीस्ट मेरे जैसी को अगर आज मैं स्ट्रैंडेड हो जाऊं कहीं पे, मेरी कीमत है। यहाँ पे देश देश में ऐसा रखा है इन्होंने कि हम जैसे थोड़े मामूली टुज पुज इंसानों की थोड़ी इन्होंने वैल्यू दे दी है। तुम्हारे देश में तो साला है ही नहीं। यू गाइज आर जस्ट अ नंबर। आज मरा गिर के, आज मरा एक्सीडेंट हो गए, हाँ वो जिन्होंने किया है वो तो फ्री घूम रहे हैं, तुम ही मरे जा रहे हो, तुम ही मरे जा रहे हो। पैसे वाले मारते जा रहे हैं, पावर वाले मारते जा रहे हैं, तुम्हारा खून चूसते जा रहे हैं, और तुम एक नंबर की तरह बनते जा रहे हो, ऐड होते जा रहे हो उसी नंबर में। यू गाइज आर बिकमिंग नथिंग बट अ नंबर। ये जो तुम कल्चर की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हो, ये जो तुम रिलीजन की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हो, ये जो तुम फेमिनिस्ट की लड़ाइयाँ, जेंडर की लड़ाइयाँ, एलुमनी की लड़ाइयाँ, डिवोर्स की लड़ाइयाँ, ये जो तुमने पूरे मोहल्ले का क्या, पूरी देश का क्या, पूरी दुनिया का जो पूरा एजेंडा तुमने अपने ये जो कंधों पे ले रखा है कि ये सबको कंट्रोल करने का जो तुमने ठेका जो तुमने ले रखा है, ये तुम्हारा देश सुधार नहीं ला रहा है, ये तुम्हारी सिर्फ जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। हर चीज में तुमको डिवीजन देके, तुमको डिस्ट्रैक्ट करके तुम्हारे ही माइंड को जंग बनाया जा रहा है, ताकि तुम ही ना सोचो, तुम ही ना मांग पाओ, मालिक हमको थोड़ा सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, थोड़ा एयर दे दो, मालिक हमको थोड़ा पीने के लिए पानी दे दो, है? वो तुमको बोलने की क्षमता भी नहीं छोड़ रहे हैं, तुमको इतना मजबूर बना के गुलाम बना दिया है हर एक इंसान को। हर एक इंसान किसी ना किसी का गुलाम है आज की डेट में इंडिया में। हर एक किसी का, तुम देखो अपने आप से पूछो तुम किसके गुलाम हो, तुमको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि तुम किसके गुलाम हो। हर एक इंसान गुलाम है, ठीक है? पैसे वाला भी पावर का गुलाम है, पावर वाला भी पैसे वाले का गुलाम है, पैसे और पावर के नीचे वाले भी गुलाम है, ठीक है? हर कोई गुलाम है। बीवी पति की है, पति बॉस का, चलता रहे, बच्चों के बॉस मालिक बैठे, माँ बाप, है ना? सबको कंट्रोल चाहिए, सबको डिविजन्स बनाना है, सबको डर फैलाना है, ताकि तुम जैसे लोग जिंदा रहना छोड़ दो, तुमको पता ना चले कि जिंदा होना क्या होता है, खुश होना क्या होता है। तुमको तुम्हारे ही देश में रहकर भगाया जाता है, लोग मर रहे हैं जाने के लिए बाहर कि भाई हम तो नहीं रह सकते, और तुम कैसे ब्लेम करोगे, और तुम उनको उल्टा गालियां देते हो,
हैं, वो लोग किसी तरह से अपना कुछ सुलझा बुलझा के मैनेज करके अगर किसी तरह चल जाते हैं वहाँ पे पढ़ लिख के, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम क्यों उनको गालियां दे रहे हो फॉर वांटिंग अ बेटर लाइफ? ठीक है, क्योंकि उस देश में रह के नोबडी कैन वर्क टू मेक इट बेटर। जिंदा ही नहीं रहेगा भाई, जिंदा ही नहीं रहेगा, नंबर 1 के रह जाएगा। या तो उसको खाना मार देगा, या एयर क्वालिटी मार देगी, या कोई ठोक के चला जाएगा, या उसको कोई ऐसे ही मार के चला जाएगा किसी पार्किंग स्पॉट के लिए या कुछ, और वो एक सिर्फ और एक नंबर बन के रह जाएगा। एटलीस्ट बंदा कहता है चल बाहर चलते हैं, फिर सोचते हैं मतलब कुछ तो बनाए, कुछ तो अपना थोड़ा दिमागी संतुलन तो ठीक करें, पहले अपने आप पे तो फोकस करें। जैसे वो जब आप फ्लाइट में जाते हो, तुम में से कितने तो फ्लाइट में भी नहीं बैठे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी दुर्गति ऐसी बनाई गई है। हर कोई जा सकता है, हर कोई जा सकता है, पर तुम्हारे को बनाया ऐसा गया है कि तुम ना जा पाओ। बट उस फ्लाइट में बोला जाता है कि यात्री अगर कोई भी दुर्घटना कुछ हो रहा है तो पहले अपना लाइफ जैकेट पहने, फिर किसी की मदद करे। ठीक है, तो जब खुद ही इंसान जिंदा नहीं रहेगा तो वो और किसी की क्या मदद करेगा? मेरे साथ भी वही हुआ। मैं जब वहां पे थी, इतना मेरे तो आई वॉज डाइंग टू गेट आउट। मैं प्रे कर रही थी एक पॉइंट पे कि भाई मौत आ जाए, पर मेरे को अब नहीं रहना इस देश में। मैं एक पॉइंट पे ऐसे आ गई थी कि भाई दे दो, अब मुझे मौत चाहिए, क्योंकि अब मेरे को मौत बेटर है इस दुर्गति से जो मेरी हो रखी थी एक पॉइंट पे। तुम में से तो तुम लोग तो हर रोज गुजर रहे हो, तुम लोग तो हर रोज गुजर रहे हो। ऑफ कोर्स तुमको गुस्सा आएगा, ऑफ कोर्स तुम्हें अग्रेशन होगा, ऑफ कोर्स तुमको हेडेक होगा, ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी वीक होएगी, ऑफ कोर्स तुमको बीमार होगा, बहुत चीजें होंगी। तुम्हारी दुर्गति इतनी कर रखी है, तुमको इंसान ही नहीं बना के रखा हुआ, तुमको तो बना के रखा हुआ है एक मशीन, एक सेक्स टॉय, एक स्लेव, एक नौकर, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुमको एक मजबूर बना के रखा हुआ है अपने ही देश में। तुम एक इंसान नहीं हो, सिर्फ एक नंबर हो। तुम कहाँ चले जाओगे, कहाँ नहीं रहोगे, तुमको कोई नहीं देखेगा। और जो ये लड़ते हो मरते हो कल्चर, रिलीजन, इन सब डिविजन्स पे, तुम में से कितनों को तो याद भी नहीं रखा जाएगा 100 साल बाद। आज से 100 साल बाद तुम में से 50% पॉपुलेशन एटलीस्ट, एंड अगेन आई एम बीइंग जेनरस, कि 50% पॉपुलेशन एटलीस्ट 100 साल बाद तुम में से कोई नहीं जानता होगा, किसी को भी कोई नहीं जानता होगा तुम्हारे बारे में। तुम कुछ नहीं हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और वो क्यों है? Why are you just a number? And why are you not a human? तुम इंसान क्यों नहीं हो? तुम एक आंकड़ा बन के क्यों रह गए हो? क्योंकि बनाया गया है कि तुम सोचो ना, तुम अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, तुम किसी दूसरे इंसान की बात समझना बंद कर दो। तुम एक सिर्फ जो एक तुम्हारे को एक बॉक्स में चीजें फिट करी गई हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ उसी दायरे में सोचो, और उसके आगे जो है वो सोचो ही मत। ठीक है, देखो भाई, तुम चाहे वो अपने बॉक्स में सोच लो, पर उसके आगे दुनिया भी है, उसके आगे ब्रह्मांड भी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है जो हमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। तो तुम अगर ये जो अपनी छोटे बॉक्स की मेंटालिटी से फंक्शन करना बंद कर दोगे, इन लोगों को अपना ये कल्चर के नाम पे तुम्हें हमेशा लड़ाई झगड़े करवाने के लिए, या फेमिनिस्ट वाले वो तुम्हारे डाल के लड़वाने के लिए, या फिर तुम्हारे रिलीजन के पुआड़े पवाने के लिए, मारने काटने के लिए, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शंस की बजाय ज़रा थाम जाओ, थोड़ा थंबो और बैठो और बोलो कि देखो भाई, अभी भी मजबूर है कि नहीं? ठीक है, अभी भी मजबूर ही है। जिंदा लाश की तरह जीने से अच्छा है थोड़ा ऐसी मजबूरी सह ले, ऐसी चीजें सह ले जिससे बेटर ही हो जाए जिंदगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, महीने बाद तो होगी, 2 महीने बाद होगी, साल भर बाद हो जाएगी, ठीक है, पर होगी जरूर।
जब तब तक नहीं होएगी जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, जब तक तुम ये आतंकवादियों वाले खेल खेलते रहोगे, जब तक तुम देखोगे नहीं कि क्या दुर्गति है तुम्हारे खुद के देश की इन्हीं सब डिविजन्स और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, तब तक तुम्हारा देश नहीं इम्प्रूव होगा, तब तक तुम इम्प्रूव नहीं होगे, तब तक तुम खुश नहीं होगे। तुम्हें अगर जिंदा लाश की तरह चलते जाना है कुड़ कुड़ के, दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी ही जिंदगी बर्बाद करते जाना, तो तुम करते जाओ। तो हम तो तुमको बोलेंगे ही तुम हो आतंकवादी सबसे बड़े इस देश के। अगर इफ यू आर अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट मीन्स you are the anti-national, you are the anti-humanity। ठीक है, तुम हो वो जो नहीं चाहता कि इंसान की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। ठीक है, तुम ही हो वो आतंकवादी जो नहीं चाहते कि भाई हमारे लोग आपस में मिलजुल के रहें, खुश रहें। ठीक है, तुम चाहते ही नहीं हो, तुमको चाहिए ही है ये डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि तुम यूज्ड टू हो चुके हो वही रील स्क्रॉल कर करके वही गंदी चीजें न्यूज में देख के चिल्लम चिल्ली, वही सास बहू सीरियल देख के तुम एक वही बॉक्स में जी रहे हो, एक पिंजरे में जी रहे हो। और तुम जो उड़ने की कोशिश करते हैं, जो ये तुम्हें दिखाने की कोशिश करते हैं तुम पिंजरे में हो, आओ भाई देखो उड़ान कितनी अच्छी लगती है, जीना कितना अच्छा लगता है, तुम उन्हीं को गालियां देते हो, तुम उन्हीं को थ्रेटन करते हो, तुम उन्हीं की जिंदगियां बर्बाद करवाते हो, तुम उन्हीं को गायब करवाते हो, तुम उन्हीं का जीना हराम करवाते हो। तो असली देशद्रोही, असली आतंकवादी हुए तो तुम। और ये जो तुम आतंकवादी लगे रहते हो ना हर बार ये यूएस से कंपेयर करने के लिए, तुम में से भाई कितने तो तुम गए भी नहीं हो अपने देश से, तो क्या अपने घर से बाहर ना निकले हो तुम अपने घर पे बैठे बैठे तुम क्या बात करते हो भाई यूएस की? तुमको पता है क्या होता है यहाँ, क्या नहीं होता? तुम में से कितनों को नहीं आए हक ये अपने आप को पहली बात तो यूएस से कंपेयर करने का, जब तक तुम यहाँ पे नहीं आए हो, यहाँ पे नहीं रहे हो। ठीक है, अब दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई और देश नहीं बचता, एक यूएस ही मिला है तुमको। हर बारी जब देखो यूएस में ये होता है, यूएस में शूटिंग होती है, यूएस में ये होता, यूएस चूतिया है तो तुम भी वो ही बन जाओगे क्या? हैं, यहाँ बैठा ही हुआ है तो तुम भी वैसे ही बेवकूफ बन जाओगे। दुर्गति अगर तुमको अभी दिख रहा है यूएस की हो रही है, तो तुमको फिर भी क्यों कंपेयर करना है अपने आप को यूएस से? हैं, तुम जब कंपेयर करते हो और तुमको और कोई देश नहीं मिलता है तुम्हारे मैप में। आई थिंक जब तुम मैप खोलते होगे ना तो तुम्हारे मैप में दिखता होगा सिर्फ एक ही देश पूरे वर्ल्ड में। कौन सा देश? यूएस, और दूसरा है इंडिया। नहीं एक और है, सॉरी, पाकिस्तान। वो भी तो चाहिए ना, किसी को नफरत, किसी को अपने नीचे भी तो कंपेयर दिखाना है ना, किसी को अपना नीचा भी तो दिखाना है, अपने आप को दिलासा देने के लिए। इनसे तो बेटर है एटलीस्ट हम, इनकी तरह तो नहीं है। ये दिलासा देने के लिए एक और तो चाहिए। तो इनको सिर्फ 3 देश दिखते हैं, एक पाकिस्तान, एक इंडिया, एक यूएस। पूरे इस जहान में इनको यही दिखते हैं सिर्फ, हैं। फिर आते हैं ये कंपेयर करते हैं, इनको बड़ा मजा आता है यूएस से कंपेयर करने में। चलो ठीक है, बड़ा वो ना देश जो है ना यूएस में बताऊं, वो मैराथन पता है क्या होता है? पता है ना? नहीं पता तो जाओ गूगल, चैट जीपीटी पूछ लो क्या होता है। ठीक है, उनको ना बहुत साल हो चुके हैं मैराथन भागते हुए, भाग रहे हैं वो मैराथन बहुत साल से। प्रैक्टिस है भाई, वो प्रैक्टिस नहीं भी करके फिर भी उठ के कहीं उठेंगे, फिर भी वो मैराथन लड़के फिर जीत जाएंगे। वो इतने साल से लड़ रहे हैं मैराथन। और तुम्हारा देश अभी क्रॉल करके चलना ही सीख रहा है, तो भागना तो बहुत ही दूर की बात है, और मैराथन भागना तो उससे भी दूर की बात है।
तो तुम ऐसे देश से अपने आप को कंपेयर करते हो, तुमको तुम्हारे मतलब लाइक सीरियसली शर्म नहीं आती है? हैं मतलब इतने ढेले भर की अकल नहीं है कि भाई तुम पहले चलना तो सीखो। तुम कहाँ किससे कंपेयर कर रहे हो? हैं अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कंपेयर करना ही क्यों है? करना ही क्यों कंपेयर? पहली बात तो हमेशा ये जो कंपेयर करते हो, हमेशा ये तुम अपने बच्चों को भी सिखाते हो और उसी रैट रेस में भगा देते हो कि इससे बेटर बनो, इससे बेटर घर लो, इससे बेटर गाड़ी लो, इससे बेटर जॉब लो, इससे बेटर ये करो, फलाना करो, कंपेयर करो। तुम इसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम शर्मा जी के बेटे क्यों नहीं हो, तुम शर्मा जी की बेटी क्यों नहीं हो। जो करते रहते हो, अपने खुद के बच्चों का जीना जो हराम करते रहते हो कंपेयर कर करके। कंपेयर करना ही क्यों है? करना ही क्यों है? तुम क्या करते हो अगर कंपेयर करते हो? तो तुम जो करते हो कि एक जैसे समझ लो, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं आती हूँ इस बात पे समझाने के लिए। मेरी जिंदगी में आज तक मोस्टली जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा मुझे नीचा गिराने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनी, ठीक है? मैं अपने जो मेरा है, मुझे जैसे जीना है, मुझे जैसे खुश रहना है, मुझे जो करना है, मेरे डिसीजंस, मेरी आज़ादी, मेरा राइट जो है, मेरे को उससे जीना है। मेरे को बहुत ताने मरते थे, ठीक है? बहुत ताने मिलते थे, बहुत सुनी है, बहुत लोगों ने मुझे नीचा भी दिखाने की कोशिश करी है, बहुत कुछ किया है, ठीक है? तो अब अगर मैं वही करती जो ये तुम करते हो, कंपेयर गेम, तो मैं अगर उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाती कि मैं इसके जैसे के, मैं ऐसे बनूं या मैं वैसे बनूं या मैं वैसे बनूं, रादर देन बीइंग माय ओन सेल्फ, रादर देन बीइंग यूनिक, मैं अपने जैसे बनने की बजाय अगर मैं अपने आप को दूसरों से, उन जैसों से कंपेयर करने लग जाती, तो मैं अपनी ग्रोथ को खुद रोकती, उसको लिमिटेड रखती उनकी ग्रोथ से। मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किधर है क्या नहीं है, पर जिस तरह से उनका व्यवहार था, जिस तरह के वो इंसान थे, मुझे ये तो पता है कि मुझे वैसा नहीं बनना है, ठीक है? इतना तो मुझे पता है कि मुझे वैसा तो नहीं बनना है। तो अगर मैं अपने आप को अगर उनसे कंपेयर करती रहती कि एटलीस्ट इससे बेटर हूं या इसके जैसे बनना है या इससे ज्यादा चाहिए, तो मैं खुद के अपने आप पे लिमिटेड डालती, उनके लेवल तक ही रह जाती, मैं उनकी क्षमता तक ही रह जाती, ठीक है? मैं अपने अंदर झांकती नहीं, मैं अपने आप को मौका ही नहीं देती ये देखने का कि मेरे अंदर क्या क्या है, इस दुनिया में क्या क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, राइट? वो मैं देखती ही नहीं। अगर मैं कंपेयर करती रहती तो, उनके जैसी बनती रहती तो, या उनसे बेटर बनने की कोशिश करती रहती तो, नो, ना मुझे किसी से बेटर बनना, ना मुझे से किसी से कम होने का कोई वो है, मेरे को कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे को मेरा है बस कि मुझे एवरी डे आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे हर रोज अपने पे मेहनत करनी है कि भाई मैं कैसे खुश रहूं, मैं अपने आप को कैसे और आगे ग्रोथ लाऊं, क्या करूं ऐसा, राइट? अपने बिना स्ट्रेस लिए, खुश रह के, एंजॉय करके अपने पे, राइट? दूसरों पे क्या करना है भाई? मैं ठेका ले रखा है दुनिया का, वो करें क्या करें, मेरे को क्या पड़ रहा है? एज लॉन्ग एज मुझे बॉदर नहीं कर रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एज लॉन्ग एज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी जी रहा है अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये इन सब के साथ कंपेयर करती तो मैं तो लिमिटेड रह जाती, मैं जो आज हूं, जो मैं अपनी जैसी पसंद हूं, मैं वो नहीं होती। तो वैसा ही तुम अपने देश के साथ कर रहे हो, जब तुम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हो, जब तुम यूएस के साथ कंपेयर करते हो कि भाई, या तुम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हो, तुम अपने आप को लिमिटेड रख रहे हो। तुम कह रहे हो कि बस हमारी इतनी ही क्षमता है, हम इधर तक ही जा सकते हैं, यहीं तक ही है। तुमको क्या पता कि तुम कितना कुछ अचीव कर सकते हो? मे बी यू कैन डू वंडर्स।
जिस तरह का वैसे भी दिमाग है देसियों में, इंडिया में जितना जो दिमाग भरा पड़ा है, अगर तुम एक्चुअली में सही जगह लगाना शुरू करोगे, अगर अपने अंदर झांकना शुरू करोगे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक अ हैवान, अगर तुम इंसानों की तरह एम्पैथी, कंपैशन, इंसानियत के तौर पे चलना शुरू करोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि भाई मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं, रादर देन दूसरों के जिंदगी में दखल देने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो तुम कहां से, तुम्हारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है भाई। तुम हमेशा अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, ये दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ दिस इज द, हम तो सेकंड है, हम तो फलाना है। ये सब मैटर नहीं करता, दीज आर जस्ट नंबर्स, ये सब दिखावा है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है तुम फोर्थ लार्जेस्ट हो या सेकंड लार्जेस्ट हो या फर्स्ट हो, कोई रेस में किसी को मैटर नहीं कर रहा है अगर तुम इंसान नहीं हो। तो अगर तुम्हारा देश तुम जैसे कुछ आतंकवादियों की वजह से उस लेवल तक जहां वो पहुंच सकता है, अगर वो रुक रहा है, तो तुम आतंकवादी हो, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि देश की तरक्की हो, इंसान की तरक्की हो, इंसानियत की तरक्की हो, दुनिया की तरक्की हो। तुम खुद ही नहीं चाहते हो, तभी तुम हमेशा ये कंपेयर करना चाहते हो, तभी तुम हमेशा दूसरे के गालियां देना चाहते हो, थ्रेटन करना चाहते हो, अटैक करना चाहते हो, दूसरों को एंटी नेशनल बोलना चाहते हो, उनको देश से बाहर निकाल देना चाहते हो। तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं, तुम्हारे दिमाग में जंग लग चुके हैं, तुमको फिर भी समझ नहीं आता कि भाई तुम ही अपने देश के दुश्मन हो, तुम ही अपने देश में दुश्मन हो। बाहर वाले को किसी को आके बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर वाले को सिर्फ एक दिखता है बाहर वाले की तरह। तुम ही कुड़ रहे हो अंदर, तुम ही मर रहे हो अंदर, तुम ही सड़ रहे हो अंदर, तुम ही नर्क में जी रहे हो धरती पे रहने के बावजूद भी। इतनी सुंदर धरती पे रहने के बावजूद भी तुम जहन्नुम से बदतर जिंदगी जी रहे हो। तुम अपनी धरती को, अपने देश को कचरे के डब्बे की तरह ट्रीट करते हो, तुम अपने लोगों की दुर्गति बना के रखते हो, एक दूसरे को यूज एंड अब्यूज करते हो, खून चूसते हो एक दूसरे का। खुद ही तुम अपने देश के दुश्मन हो, आतंकवादियों। तुम ही नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तुम ही नहीं चाहते। तुम जैसों को बोलना चाहिए एंटी नेशनल, तुम जैसों को बोलना चाहिए। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सोच लो। तुम लोग तो जीना हराम कर देते हो दूसरे लोगों का ना, बट आई वुड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू डू दैट टू यू पीपल। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू पीपल, योर काइंड, एंड हम जैसे लोग जो बुरा नहीं चाहेंगे तुम्हारे ऊपर, जो तुम दूसरों के ऊपर बुरा बोलते हो, जो तुम दूसरों के ऊपर बुरा चाहते हो। क्योंकि हम चाहेंगे कि तुम्हारी ऐसे सिचुएशन हो, ऐसी जर्नी हो जो तुम्हें इंसान बनाए। हम तुम पे ये वेल विशिंग देंगे कि मे यू बिकम अ ह्यूमन। हम ये प्रे करेंगे कि तुम एक इंसान बनो, तुम्हारे अंदर की इंसानियत आए, तुम्हारे दिमाग चलने शुरू हो। हम तुमको ट्रोल नहीं करेंगे, हम तुमको थ्रेटन नहीं करेंगे, हम तुमको गालियां नहीं देंगे, हम तुम्हारा जीना हराम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जैसों के जैसा नहीं बनना है, तुम जैसों के जैसा नहीं बनना है, हमको हमारे जैसा बनना है। हमको तुम्हारे जैसा गिर के दूसरे किसी की जिंदगियां बर्बाद नहीं करनी है, अपने कंधों पे लेनी है। तो तुम हो अगर आतंकवादी तो कंटिन्यू रखो ये अपने नारे, इंडिया इज द बेस्ट वाले नारे। जिसको दिखाना है तुम दिखाते रहो, जिसके साथ कंपटीशन करना है तुम करते रहो। हम तुमको ही बोलेंगे एंटी नेशनल, हम तुमको ही बोलेंगे आतंकवादी।